देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आदित्य जी ने, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आदित्य जी बताते हैं कि मेरे साथ ये अजीब सी घटना पिछले साल हुई थी, जब मैंने अपने मामा जी की शादी में जाने के लिए कोलकाता से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन पकड़ी थी। मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर उतरने के बाद अब मुझे यहाँ से सीतामढ़ी के लिए ट्रेन पकड़नी थी, जो शाम को थी। मगर ट्रेन को रास्ते में काफी देर हो गई थी, जिस वजह से जब मैं सीतामढ़ी स्टेशन उतरा तो रात के करीब 10:30 बज रहे थे और मुझे अभी भी काफी दूर जाना था। रात होने की वजह से मुझे मामा जी के गांव जाने के लिए कोई सवारी सीतामढ़ी स्टेशन पर नहीं मिल रही थी। फिर कुछ देर बाद एक रिक्शा वाला मेरे पास आया। मैंने उससे गांव के अंदर तक छोड़ने की बात की तो उसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब, भाड़ा 150 रुपये लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतनी रात गए मैं क्या उस रिक्शे वाले से भाड़े को लेकर बहस करता भला। मैं चुपचाप रिक्शे में बैठते हुए बोला, ठीक है ले लेना, अभी चलो। सीतामढ़ी स्टेशन से कुछ दूर आने तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मगर कुछ और दूर आते ही रास्ता एकदम से सुनसान सा हो गया और रिक्शे वाले ने अचानक ही रिक्शे की घंटी बजानी चालू कर दी। वो बिना कोई मतलब के रिक्शे की घंटी बजाए तेज तेज पैडल मारे जा रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तभी इस पर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस रिक्शे वाले से पूछा, आप क्यों बिना मतलब के घंटी बजाए जा रहे हैं, जबकि पूरा रास्ता तो सुनसान पड़ा है। पहले तो कुछ देर वो रिक्शे वाला मेरी बात सुनकर चुपचाप रहा और फिर बोला, लगता है आप पहली बार इधर आए हैं, हाँ? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ तो? तभी रिक्शे वाले ने कहा, तभी तो सर, आपको इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, अभी आप चुपचाप रिक्शे में लगी लोहे की रोड को पकड़कर बैठे रहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वो अभी भी घंटी बजाए ही जा रहा था। हालांकि मुझे ऐसी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, मगर उस रिक्शे वाले के गंभीर स्वर ने मुझे उस बात को मानने पर मजबूर कर दिया। मैं रिक्शा में लगे लोहे की रोड को पकड़कर चुपचाप बैठा रहा कि तभी पीछे से बहुत जोरों की भन बनाने की आवाजें आने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि बहुत सारी काली परछाइयां हमारी ओर ही आ रही थीं। मैं एकदम से डर गया और रिक्शे वाले से पूछने लगा, भाई साहब क्या है वो जो हमारे पीछे आ रही हैं? इस पर उस रिक्शे वाले ने इतना ही कहा कि आप बस उस लोहे की रोड को अच्छे से पकड़े रहना। अब रिक्शे वाले ने और तेजी से पैडल मारना शुरू कर दिया था और घंटी बजा ही जा रहा था। इतने में वो सारी परछाइयां मेरे करीब आकर मंडराने लगी थीं और देखते ही देखते मेरे को पकड़कर खींचने लगी। तभी मैं चिल्लाते हुए रिक्शे वाले से बोला, भैया मुझे बचाओ, ये मुझे पकड़कर खींच रही हैं। मगर वो रिक्शे वाला कुछ नहीं बोला। इधर मेरा हाथ भी अब लोहे की रोड से छूटने वाला ही था। ऐसा लग रहा था कि ये सारी परछाई मेरे को अपने साथ लेकर ही जाएंगी और मैं बस चिल्ला ही जा रहा था। और रिक्शे वाला रिक्शा चलाते हुए यही बोले जा रहा था, बस लोहे की रोड को मत छोड़ना, और घंटी बजाते हुए रिक्शा भगाया जा रहा था। फिर 8 से 10 मिनट के बाद जाकर वो सारी परछाइयां एकदम से गायब हो गईं और रिक्शे वाले ने भी अब घंटी बजानी बंद कर दी थी। घर पहुंचने के बाद मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी और मेरी बात सुनने के बाद मामा जी ने एक ओझा को बुला लिया, जिन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कई आत्माओं का साया है। बाद में एक पूजा द्वारा उन आत्माओं से मुझे छुटकारा दिलाया गया।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।